नमस्कार दोस्तों। लद्दाख एक ऐसा इलाका जिसे लोग शांति, आध्यात्म और खूबसूरती की धरती मानते हैं। लेकिन सोचिए उसी धरती पर अचानक 4 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और लेह जैसे शांत शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ता है। यह घटना है 24 सितंबर 2025 की। यह तारीख लद्दाख के इतिहास में हिंसा की सबसे काली रात बन गई और आंदोलन का चेहरा रहे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब देश पूछ रहा है कि आखिर लद्दाख में उस दिन हुआ क्या? क्या यह सिर्फ राज्य का दर्जा मांगने का मामला है या इसके पीछे राजनीति, रणनीति और विदेशी हित भी जुड़े हैं? आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लद्दाख की कहानी नई नहीं है। 1947 से पहले ये एक स्वतंत्र रियासत थी। आजादी के बाद इसे जम्मू कश्मीर में मिला दिया गया। लद्दाखियों का आरोप रहा है कि कश्मीर केंद्रित राजनीति में हमेशा उनकी उपेक्षा हो रही है। 1989 में पहली बार यूटी की मांग हिंसक हुई। पुलिस की फायरिंग में 3 लोग मारे गए। 1995 में लेह ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई। लेकिन दोस्तों 2019 में जब मोदी सरकार आर्टिकल 370 को हटाती है तब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन विधानसभा नहीं दी गई। शुरुआत में लोग खुश थे लेकिन जल्द ही निराशा छा गई क्योंकि सारे फैसले दिल्ली से होने लगे और स्थानीय लोग पावरलेस महसूस करने लगे। अभी वर्तमान में लद्दाखियों की मांग क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहली मांग लद्दाखियों की है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे फैसले दिल्ली से आने वाले अफसर लेते हैं, हमसे कोई पूछता ही नहीं। वो चाहते हैं कि उन्हें अपनी चुनी हुई विधानसभा और सरकार चाहिए। उनकी दूसरी मांग है छठी अनुसूची को लेकर। लद्दाख की 97% आबादी एसटी है। बिना सुरक्षा के उन्हें डर है कि कॉरपोरेट और बाहरी लोग उनकी जमीन और संसाधन न हड़प लें। उनकी तीसरी मांग है पब्लिक सर्विस कमीशन की। लद्दाख में बेरोजगारी लगभग 26.5%, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है। वह चाहते हैं कि नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिले। और चौथी मांग है 2 लोकसभा सीटें। लेह जो कि बौद्ध बहुल है और कारगिल जो कि मुस्लिम बहुल है। दोनों की समस्या अलग अलग है। लोग कहते हैं कि एक सीट से दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। इसके लिए 2019 से आंदोलन शुरू हुआ। धरना, रैलियां, अनशन सब शांतिपूर्ण रहे। 2024 सोनम वांगचुक 21 दिन की भूख हड़ताल करते हैं, सिर्फ नमक और पानी पर। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक बात पहुंचती है लेकिन सरकार टाल मटोल करती है। 10 सितंबर 2025 को 35 दिन की भूख हड़ताल होती है। 23 सितंबर 2025 को 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे गुस्सा भड़क जाता है, लोगों में तनाव हो जाता है। 24 सितंबर 2025 को लेह बंद का आह्वान होता है। हजारों लोग जुटते हैं। रैली बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ती है। पुलिस रोकती है, लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस छोड़ती है, जिससे भीड़ इतनी भड़क जाती है कि आगजनी और पत्थरबाजी की जाती है और पुलिस फायरिंग होती है, जिसमें 4 लोग और 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 25 सितंबर 2025 को पूरे लेह में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और दर्जनों गिरफ्तारियां होती हैं। यह 1989 के बाद सबसे बड़ी हिंसा थी। दोस्तों, इस आंदोलन के नेतृत्व करता सोनम वांगचुक है कौन? दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं है, वे एक